खैर वहाँ जाके देखूंगा। अयाज भाई। हाँ आप भी क्या याद रखेंगे, आपकी पैकिंग कर दी मैंने। थैंक यू सो मच। वैसे अयाज भाई, अगर भाभी की तबीयत बेहतर हो गई है तो आप आराम से चले जाते, इतनी क्या जल्दी थी? नहीं यार, मेरा जाना ज़रूरी है। उसकी तबीयत ठीक है, हॉस्पिटल में है, मगर मौसम का क्या भरोसा है, कभी कैसा है कभी तो कैसा। अयाज अयाज मैंने ना कुछ गिफ्ट खरीदे हैं लिजा और उसकी मदर के लिए, तुम जाते हुए ज़रूर लेके जाना। क्या हो गया माँ, बीना भाभी ने भी इतना सारा सामान दे दिया है और उसके बाद आप भी दे रही हैं इतना सारा, कुछ कैसे मैनेज करूँगा मैं? नहीं, बुरी बात है, इतना भी वेट नहीं है तुम्हारे पास, ज़रूर लेके जाना। भाई मेरी बहू क्या सोचेगी कि ससुराल वालों को उसका ज़रा ख्याल नहीं है, हद होती है। अयाज भाई आपके पास तो सिर्फ एक ही हैंड कैरी है, फिर भी आप इतना घबरा रहे हैं। सामान यार, इतना सारा सामान है। हाँ भाई, तैयारी हो गई? जी, आप आसिम का वेट कर रहे हैं और शिराज इज टेकिंग आउट अस फॉर लंच। कोई नहीं जा रहा बाहर लंच के लिए, खाना मैं खुद अपने हाथों से बना रही हूँ और सब डिश बनेगी अयाज की पसंद की। अयाज बेटा, ये रख लो। ये क्या है? ये कुछ पाउंड्स मेरे पास रखे थे, तुम्हारे काम आए। मगर ये तो बहुत ज्यादा है। सुके बेटा, काम आएंगे। अरे वाह अयाज भाई, आपको तो पाकिस्तान में रहते हुए पाउंड्स मिल रहे हैं, लकी यू। ओके बेटा। हाँ, यहाँ पे रह के पाउंड्स मिल रहे हैं, वहाँ जाके पता नहीं क्या मिलेगा। आपने अयाज को इतनी बड़ी रकम क्यों दे दी? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे और बच्चों के बीच मत बोला। फयाज, बच्चे बिगड़ जाते हैं, उन्हें इन बातों की आदतें हो जाती हैं। माशाल्लाह हमारे तीनों बेटे जवान हैं, कमाते हैं, उन्हें चाहिए कि हमें दें, ना कि हम उन्हें दें। हाँ भाई, जब जरूरत होगी तो उनसे मांग लेंगे। अगर आप मेरी बात... ये अगर मगर छोड़ो, ये बताओ आज लंच क्या करवा रही है? आपने अच्छा नहीं किया। लीजिए, बच्चे आ गए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जान। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा, जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और सुनाओ, हमारी नन्ही परी मान गई? जी अब्बू, वो तो कह रही थी कि आप दोनों को सॉरी करने भी आएगी। अरे हाँ सॉरी, बेचारी अकेली रह गई है, तुम उसे साथ क्यों नहीं ले आई? अम्मी, मैंने तो उसे कहा था, लेकिन अब्बू अकेले हैं तो वो अब्बू के साथ रहेगी। माशाल्लाह, असलम भाई ने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है। अम्मी, मैं बाजार से आते हुए कुछ ड्रेसेस ले आई हूँ। अयाज भाई जा रहे हैं ना, तो आप लीजा के लिए अपने नाम से भेज दिएगा। आप... मैं क्यों? बेटा तुम अपनी पसंद से लाई हो, तुम अपने नाम से भिजवाओ, लीजा खुश होगी। अम्मी, आप बड़ी हैं ना, तो आप अपने नाम से भेजें। लेकिन मेरे बात तो तुम बड़ी हो ना। अम्मी, आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। खुश रहो बेटा, जीती रहो। मुझे इस घर में आके सबसे कीमती चीज़ मिली है आप, मेरी माँ, वरना मैं तो... खबरदार बेटा, जो दोबारा कभी तुमने ये सोचा होगा, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, कभी ये जहन में भी मत लाना कि तुम माँ से महरूम हो। रायबा बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। गॉड ब्लेस यू। आसिम बेटा, दुल्हन को कमरे में लेके जाओ, तुम लोग आराम करो। अच्छा बेटा, ये मैं खुद ही अयाज को दे दूंगी, ठीक है? जी अम्मी। जाओ। कैसी सादतमंद बच्ची है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने रायमा जैसी नेमत से मेरे आसिम को नवाजा। अभी तो एक दिन हुआ है शादी को और आप इतनी मुतासिर हो गई। मुतासिर होने के लिए तो एक लम्हा भी काफी होता है, वरना लोग तो सारी उम्र लगा देते हैं मुतासिर करने में।
क्या हो रहा है ये रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बनने को ही नहीं आ रही। ला मैं बना दूं। मैं तो आई इसीलिए थी कि असलम भाई की रोटी बना के जाऊं। भाई के घर जाना है ना, तो सोचा तुम्हारी रोटी बना के ही जाऊं। नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। अगर आज नहीं बनाई ना तो कभी नहीं बना सकूंगी। तो सिखा तो दूं ना मैं तुम्हें। नहीं, आप एक काम करें, ये सालन देखें कैसा बना है। पहली बार बनाया है मैंने। अच्छा, वाह भी वाह, बहुत मजे का, बिल्कुल जैसे रायमा बनाती है। वाकई? पता है, मैं ना आप ही जैसी बनना चाहती हूँ। कितनी अच्छी है ना वो, सबसे इतना प्यार करती हैं, सबका इतना ख्याल रखती हैं। बस मैं किसी तरह आप ही जैसी बन जाऊँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो हटो, तुम्हें रोटी बनाने सिखाओ। बन ही नहीं रही, टेढ़ी मेढ़ी देखो। मैंने खीर बनाई है, जरा ये चखें और बताएंगे मीठा कैसा है। भाई ये तो अजीब सी बात है कि बनाओ तुम और फैसला मैं सुनाऊं। जी, इसलिए कि आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपके अंदाजे दुरुस्त होते हैं। नाराज हो? फयाज, मैंने अपने आप को कभी भी कुछ नहीं समझा, सिवाय इसके कि मैं आपकी बीवी और 4 बच्चों की मां हूं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मुझे क्यों बांटना चाहते हैं, 4 हिस्सों में तकसीम क्यों कर रहे हैं लोग मुझे। आपा की बातों से दुखी हो? इसका मतलब है कि आपने आपा की बात। हाँ, मैंने आपा की सारी बातें सुनी और तुम्हारा जवाब भी सुना, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। इसमें एहसानमंद होने की क्या बात है फयाज, ना ही शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात है। मैंने तो बस वही जवाब दिया जो एक माँ को देना चाहिए। मगर ये बात भी तो हकीकत है। कौन सी हकीकत? आसिम और अयाज जवान हो चुके हैं, हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। आसिम की तरफ से आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो मेरी तरफ से बदगुमान हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो रिश्तेदार अयाज की तरफ झूठी हमदर्दियां जताते हैं ना, मैं बस इसी बात से परेशान हूं कहीं वो गुस्ताख ना हो जाए। मेरा मामला कुछ उलट है। मुझे डर है कि आसिम तुमसे कभी गुस्ताख ना हो जाए। नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता फयाज। और वैसे भी देखे ना, हमने 4 बच्चों के दरमियान कभी कोई फर्क रखा ही नहीं, तो फिर वो भला ऐसा क्यों सोचेंगे। तुम आसिम का रिसेप्शन अरेंज करना चाह रही थी। जब आपने इनकार कर दिया उस बात से, तो फिर अब क्यों दोहरा रहे हैं? क्या अरेंज कर लो। थैंक यू सो मच। दरअसल मुझे सिर्फ और सिर्फ राइमा की फिक्र थी कि वो क्या सोचेगी फयाज। अच्छा, ये बताएं मीठा कैसा है इसमें? अब ठीक है। थैंक यू। बीना। जी मामा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये क्या किया तुमने? टमाटर डाल दिए कोफ्तों में?
दही निकाल के भी रख के दे के गई थी, बेड़ा गर्क कर दिया सालन का। दही का तो रायता बनवा के फ्रिज में रखवा दिया। तुम्हें बताया भी है, कई बार बताया है कि हर सालन में टमाटर नहीं डलते। तुम रहने दो, बिरयानी में खुद बना लूंगी। अम्मी, लाए मैं खाना बना लूं। बेटा अभी तो तुम एक दिन की दुल्हन हो। तो क्या हुआ अम्मी, घर के काम दिन थोड़ी देखते हैं। बेटा कुछ दिन आराम कर लो, फिर करती रहना। हाँ, अभी तो रायमा ने खीर में हाथ भी नहीं डाला ना, तो ये खाना कैसे बना सकती है? ये खीर है ना, मैं इसमें हाथ लगा लेती हूँ। रायमा प्लीज। अम्मी, घर के कामों में आराम कैसा देखना, और आइंदा से आप कोई काम नहीं करेंगी। बेटियों के होते हुए माएँ काम नहीं करती। आप जाइए, मैं और बीना भाभी सब कुछ संभाल लेंगे। मेरी बच्ची खुश रहो, जितना तुमने मेरा कलेजा ठंडा किया है ना, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। अच्छा ठीक है, चलो तुम बनाओ, जरा मैं अयाज को देखूं, उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया। वाह भाई रायमा भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। मामा जैसी नकचड़ी औरत को 2 मिनट में अपने काबू में किया है। भाभी, आप कैसी बातें करती हैं? वो माँ है हमारी। इतनी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, सिर्फ 4 दिन की बात। अभी आप नई नई आई है ना, इसलिए ये इतना चाव दिखा रही है। इसके बाद आपकी इज्जत उनकी जूतियों के नीचे होगी। तो शौक से रहूंगी उनकी जूतियों तले, क्योंकि उन्हीं के नीचे मेरी जन्नत भी है। फिर देख लीजिएगा कैसे दुश्मनी निकालती हैं वो आपसे। वैसे एक बात बताऊं, आसिम भाई ना मामा के सौतेले बेटे हैं। क्या? हाँ, जिस तरह आप सौतेली बहू हुई, अब जरा बच के रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि सौतेलेपन की जलन में आप भी झुलस जाएं। ये सुन के तो अम्मी की कदर मेरी नजरों में और भी बढ़ गई है भाभी। उन्होंने सौतेली होते हुए भी आसिम की इतनी अच्छी तरबियत की। वैसे भी जन्म देने वाले से ज्यादा इज्जत और एहतराम का हकदार पालने वाला होता है। ये क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी लोग तो पैदा करके ईदी सेंटर के झूले में भी छोड़ जाते हैं ना अपनी औलाद को। और प्लीज आप आइंदा मेरे सामने अम्मी की कोई बुराई नहीं करेंगी, और ना ही उनके माजी को दोहराएंगी। मैं तो मामा की चमची। मम्मी, सब खैरियत तो है, आप रो क्यों रही हैं? मैं नहीं रो रही, सब ठीक है। मम्मी प्लीज बताइए ना। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? कुछ नहीं हुआ मुझे। आप जानती हैं ना, आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। हाँ तो ठीक है, मत देखो फिर मेरी आंखें, रोने दो मुझे। जाओ यहाँ से। इसका मतलब है आप वाकई रो रही हैं। मम्मी प्लीज बता दीजिए, क्या हुआ क्या है? क्या करोगे तुम? वो सब कुछ खत्म कर दूंगा जिसकी वजह से आपकी आंख में आंसू आए हैं।
तुम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि तकदीर के फैसले हैं जो कभी हंसाते हैं और कभी रुलाते हैं। मैं उस तकदीर को खत्म कर दूंगा जो आपकी आंखों में आंसू लेकर आए। तो फिर समझ लो कि आंसू भी शुक्राने के, क्योंकि इस माँ के ऐसे बेटे हैं जिसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, तड़प उठते हैं। मम्मी मैं मर जाऊंगा, लेकिन जिसने आपको आंसू दिए उसे। बेटा रायमा का बहुत ख्याल रखना, वो बहुत पुरखलूस लड़की है। अच्छा चलो खाना तो एक साथ खा लें, इसकी फ्लाइट से पहले पहले जल्दी खाना लग जाएगा, ठीक है? चल जी अम्मी, चल भाई। पानी भी आ गया। आपकी एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर रखती थी। हाँ, सालन। हाँ बेटा, हाँ बोलो। अब्बू कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे तुम्हारी फेवरेट बेकरी से तुम्हारे लिए चीजें खरीदी हैं। आ रहा हूँ बस 10 मिनट। अच्छा जल्दी आ जाए। अब्बू 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 अब्बू। अब्बू देखिए मैं आपके पास हूँ। अब्बू अब्बू सब ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं होना आपने। हाँ आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब्बू 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 आप यहीं रुके, 2 मिनट यहीं रुके। अरे तुम क्या बैठी हो? हमेशा बेटे को रुखसत करते हुए तुम मुस्कुराती हो, और आज क्यों रो रही? पता नहीं क्यों फयाज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फयाज मुझे छोड़ के लंदन नहीं जा रहा, बल्कि औलाद को सफर पे भेजते हुए ऐसी बातें नहीं सोचती। फयाज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फयाज मुझसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है। उसके और मेरे दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। बेटे जब गोरियों से शादियां कर लेते हैं तो माँ परेशान हो ही जाती, लेकिन हमारा अयाज ऐसा नहीं, वो हमसे बहुत प्यार करता है। गोरियों का कोई कसूर नहीं होता, तो हमारे ही अपने किए की कोई सजा होती है जो हमें मिल रही होती है। लेकिन भैया आप तो गवाए ना कि मैंने अपनी ममता में कोई कोताही नहीं की। कब कौन शकीला किन मामलों में पड़ गई? सजा तुम्हें उस वक्त मिलती है अगर तुम आसिम की तरबियत से कोताही बरतती।
या मैं अयाज को इग्नोर करता, इसलिए हमें सजा क्यों मिलेगी? अब आंसुओं से बच्चे आ रहे, आओ भी आओ बच्चे। आप क्यों रो रही हैं? भाई तुम जा जो रहे हो जल्दी। क्या करूं पापा, लीजा की तबीयत अगर सही होती तो मैं कुछ जाऊं रुकने हैं, बट आप लोग तो आ रहे हैं ना लंदन अपने पोता पोती से मिलने के लिए। इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे। बहन आप हौसला करें। हौसला कैसे रखूं? मेरे अब्बू हैं। आप किसी रिश्तेदार को इत्तला देना चाहेंगी? नहीं शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगी। आप अकेली हैं यहाँ पे? अकेली नहीं हूँ, मेरे अब्बू मेरे साथ हैं। चलें, मैं दोबारा आऊंगा। कासिम, आपने मेरा फोन क्यों ऑफ कर दिया? तुम्हें पता है मैंने क्यों ऑफ किया? वरना वो शैतान की खाला आज फिर तुम्हें तंग करती है। I'm sorry. सॉरी की जरूरत नहीं। एक बात बताऊं? कहिए। मैंने अपने फोन के अलावा घर के दोनों नंबर ऑफ कर दिए और आयमा के पास पूरे घर में किसी और का नंबर नहीं है। अच्छा किया। एक मिनट। कल एक रस्म रह गई थी। ये तो बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे हुस्न के हुजूर एक छोटा सा नजराना। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती है। जब तुम इसे अपनी खूबसूरत सी कलाई में पहनोगी तो ये अनमोल हो जाएगी। एक्सीडेंट पेशेंट के साथ आप हैं? मेरे ही अब्बू है वो, असलम अहमद। कैसे हैं वो? हेड इंजरी है, उनका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन? आप अकेली हैं? मेरा मतलब है आपके साथ कोई बड़ा?
जी, मैं और मेरे अब्बू अकेले ही हैं। बिल्कुल नहीं, मेरी एक बड़ी बहन भी है। आप उन्हें बुला लें। उनको तो नहीं बुला सकती, कल ही उनकी शादी हुई है। उनको तो बुलाना पड़ेगा क्योंकि एफिडेविट पे साइन करना है। आप उनको फोन मिलाएं। मैं अपना फोन तो शायद घर ही भूल गई हूँ जल्दी में। चले कोई बात नहीं, आप मेरा सेल फोन यूज कर लें। नंबर बताएं। हाँ, आप ही का नंबर याद है, मिलाएं। ये तो बंद है। बंद है? मुझे और किसी का नंबर तो याद ही नहीं है। किसी आस पड़ोस का? हाँ, एक आंटी है, फरीदा आंटी, उनका नंबर याद है मुझे। जी बताएं। कोई उठा नहीं रहा। खैर, आप ऐसा करें, इस एफिडेविट पे साइन कर ले। आपको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। पैसे हैं आपके पास? 50,000। 50,000? मैं कहीं से भी कर लूंगी। चले, पैसे आप सुबह जमा करवा दीजिएगा, अभी आप साइन कर दीजिए। Trying to hit it through the offside, and Vabria's just it to perfection. Oh, bowled him quick and hitting the stumps. Vabria's is on fire. Oh yes, it came आज back. तो कम करें, इतनी ऊंची आवाज में टीवी देखते हैं। हाँ वैसे फयाज भाई तो चले गए, अब जाने कब आएंगे? हाँ, उनके जाने के बाद से घर काफी सुना सुना सा हो गया है। एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हमें चाहिए कि हम भी अयाज भाई के पास सेटल हो जाए। यूके इतना आसान नहीं है वहां सेटल होना। अयाज भाई खुद अभी तक सेटल नहीं हो सके। नेशनलिटी के लिए दूसरी शादी करनी पड़ती है और मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है मजीद अजाब बर्दाश्त करने की। तुम्हारा मतलब है मैं अजाब? नहीं, मैं तो दूसरी शादी की बात कर रहा था। अच्छा खैर, छोड़ो इस मजाक को। वैसे मामा ने ना बहुत होशियारी के साथ तुम्हारा और अली का हक मारा है। कैसा? अरे भाई देखो, सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी किसकी? तुम्हारे पापा की है ना। लेकिन मामा ने सब कुछ अयाज भाई को दे दिया। कानूनी और शरई तौर पर इन चीजों पे अयाज भाई का कोई हक नहीं है। देखो ना, वो पापा के बेटे नहीं है। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम क्यों वो बातें दोहरा रही हो जो कभी ख्याल बनकर इस घर के किसी भी फर्द के दिलो दिमाग में भी नहीं आई? तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी कह देती हूँ, लेकिन हकीकत तो हकीकत है भाई। चुप हो जाओ। ये वो हकीकत है जो खुलूस और मोहब्बत के समंदर में कब की गर्क हो चुकी है और अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, समझी तुम? हकीकत तो ये भी है कि पापा ने सिर्फ नाम की तकसीम की, अभी भी सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक तनख्वाहदार मुलाजिम की है जो तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी के नाम पे मिलती है। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों इस घर में इस तरह के तफरके फैला रही हो? तफरका तो तुम्हारी मामा ने फैलाया है इस घर में, सब कुछ अयाज भाई के नाम करके। कहने को तो वो बाहर रहते हैं, लेकिन जाते हुए भी मामा के कहने पे पापा से पूरा बंडल लेके गए हैं बरतानवी पाउंड्स का, जो यहाँ के लाखों रुपए बनते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ, जो कोठी और जो जायदाद उन्होंने अयाज भाई के नाम की है ना, थोड़ी सी भी तुम्हें मिल जाती ना, उन पैसों से तुम अपना कोई बिजनेस कर लेते। अरे ऐश करते होंगे वो वहां पे। और असल हकीकत ये है कि ऐश सिर्फ आसिम भाई और अयाज भाई कर रहे हैं। यही असल हकीकत है जिसे तुम मुंह छुपाते।
सिस्टर जी, अब ब्रेन ऑपरेशन है इसलिए देर हो रही है। लेकिन अभी तो बहुत देर हो गई है। बस आप दुआ करें। बहन कैसी हैं आप? आप ड्यूटी ऑफ करके जा रहा था, सोचा आपसे मिलता हूँ। अब कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स भी कुछ सही तरह बता ही नहीं रहे हैं। आप अब तक अकेली हैं? मेरा मतलब कोई रिश्तेदार अजीज नहीं आया? मैंने किसी को इत्तला ही नहीं की। मुझे नंबर दे देती, मैं इत्तला कर देता। मुझे किसी का नंबर याद नहीं है और वैसे भी कल तक अब्बू ठीक हो जाएंगे तो उनको घर ही ले जाऊंगी मैं। ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को फ़ोन करने की। अल्लाह करेगा। आप ये आप रख लें, ये मेरा कार्ड है। अगर किसी किस्म की भी परेशानी हो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। एक खुशखबरी है आपके लिए, जिस गाड़ी ने आपके वालिद को हिट किया था वो गाड़ी मिल गई है और इंशाल्लाह कल तक ड्राइवर भी गिरफ्तार हो जाएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। डॉक्टर साहब। जी बेटा, मैं पहचाना नहीं आपको। आप मुझे कोई उम्मीद तो दिला दें। डॉक्टर कमाल। जी अच्छा, एक मिनट। आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं अब्बू को क्या हुआ है? आप आए अपने अब्बू से मिले। आए आप। अब्बू 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 देखिएगा, आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। अब्बू 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 डॉक्टर साहब। हाँ बेटा, कोशिश कर रहे हैं। अब्बू 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 अब्बू। सब्र करो बेटा, हमने बहुत कोशिश की। अब्बू। अल्लाह की यही मर्जी है। मैं और असलम भाई हमेशा फजर की नमाज एक साथ पढ़ते हैं। आज जब मैं बेल बजाने लगा तो देखा गेट खुला हुआ है। मैं समझा असलम भाई आज पहले चले गए। मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई, मैं भी मस्जिद चला गया। वहाँ जाके असलम भाई को बता दूंगा, लेकिन असलम भाई मस्जिद में मौजूद नहीं थे। जब वापस आया मैंने कुंडी खोली और बेल बजाई। जब काफ़ी देर बेल बजने के बाद कोई जवाब ना आया तो फिर मैंने वाइफ को भेजा कि जाओ अंदर जाके देखो क्या बात। हो सकता है अंदर सो रहे हो, गेट रात को बंद करना भूल गए हो। नहीं भाई, असलम भाई इतने गैर जिम्मेदार नहीं है और ना ही बच्चियां। हाय हाय हाय, अंदर तो कोई भी नहीं है और
दस्तरखान पे ना खाना लगाया, लगता है रात का किसी ने निवाला नहीं लिया। क्या कह रही हो फरीदा, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है डाकू। अरे नहीं नहीं, हर चीज जगह पे लगी है, खुदा खैर करे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दस्तरखान पे खाना लगा हुआ है, किसी ने खाना नहीं खाया है। इसका मतलब है कि रात के 8 बजे होंगे, क्योंकि असलम भाई रात 8 बजे खाना खाते थे। हम क्यों चले गए भाई साहब के घर? पता नहीं उन लोगों पे क्या गुजरी रात को। राइमा का नंबर है मेरे पास, फोन लगाती हूँ उसको मैं। हाय आइमा, आइमा बेटा, मुश्किल आजा नीचे उतर। चलो भाई उधर से उठाना असलम भाई को। अच्छा अरे कहाँ जा रही है? बैठो। अच्छा 1 मिनट। अरे बाबा फोन मत ऑन करो, वरना उस चुड़ैल की खाला की कॉल आ जाएगी। आप सो जाइए, अगर कॉल आई भी तो मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी। ओके, ये देखा, आगे ने कॉल, मैंने मना किया था तुम्हें। अरे ये तो फरीदा खाला की कॉल है, मैं 1 मिनट देखती हूँ, कोई काम ना हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला, सब खैरियत? क्या खाला? खाला ये आप क्या कह रही? अब्बू। नाइमा? अब्बू। Oh my God, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अहमद रोने बिटिया, देख तेरा अब्बा चला गया, अकेली रह गई है तू, उसको लेके रोने मेरे पिता, रोने। तौबा तौबा, कैसा नफसा नफसी का दौर है। महल्ले में इतना बड़ा हादसा हो गया, कानो कान खबर ही न हुई। मैं भी तो नहीं थी उस दिन घर पे, मैं उठी तो मैं अपनी बिटिया को अकेला छोड़ती। रोले रोले आइमा, रोले रोले बिटिया, रोले रोले रोले। अब्बू, अब्बू, अब्बू जी, अब्बू, मेरे अब्बू। अच्छा खुद को संभालो। अब्बू, मेरे अब्बू, संभालो संभालो। अब्बू, मेरे अब्बू चले गए। सब्र कर नाइमा, तू तो बड़ी है, संभाल अपने आप को। अरे अपनी लाडली को देख, अपनी लाडली को देख, कैसी बुत हो गई है तो। आयमा, 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 अब्बू चले गए,
आई माँ मैं तुम्हें अब्बू दे के गई थी, तुम अब्बू को संभाल नहीं सकी। आई अब्बू चले गए। आई बाबू हमें छोड़ के चले गए। नहीं 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 अबू अबू